हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यू आर वाचिंग विघ्नेश एक्स क्रिप्टो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये क्रिप्टो मार्केट का क्रैश कब तक चलने वाला है एंड क्या क्या आप लोग के इंपॉर्टेंट जोन्स रहने वाले हैं जिसके अंदर आप लोग को बाइंग कर लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी इज हाईली रिस्की, सो बिफोर इन्वेस्टिंग योर ऑन रिसर्च। दिस वीडियो इज ओनली क्रिएटेड फॉर एजुकेशनल पर्पस, नो फाइनेंशियल एडवाइस गिवन इन दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम डायरेक्टली जो है यहाँ पे अब चार्ट्स की साइड मूव करते हैं। एंड करेंटली यहाँ पे एक पोस्ट आया है वोचर ग्रुप पे, एंड यहाँ पे एक पोस्ट आया था जो कि अभी डिलीट हो गया है। पोस्ट नहीं, हाँ फ्रेंड्स, 39 मिनट पहले एक पोस्ट आया। द प्रेसिडेंट ट्रम्प सेज द यूएस इकोनॉमी इज बूमिंग एंड कोस्ट आर कमिंग डाउन। अगर कोस्ट यहाँ पे कट डाउन होती है, मतलब कम होती है, तो उससे डिस्पोजेबल इनकम जो होती है इकोनॉमी के अंदर वो इंक्रीज़ होती है। डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ होने की वजह से पूरी इकोनॉमी के अंदर मनी का फ्लो इंक्रीज़ होता है। तो वो रिस्कियर एसेट्स के अंदर भी, सेफर एसेट्स दोनों के अंदर वो पैसे जाते हैं। तो एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे 39 मिनट पहले ये अपडेट आया था। एंड आज अगर हम लोग बिटकॉइन ETF की बात करें तो उन्होंने $1 बिलियन का जो वैल्यू है उसको सरपास करा है। एंड अगर हम रिपल की बात करें, इसने $500 मिलियन की कैपिटल को रेज करा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आज जो है मार्केट के अंदर थोड़े पॉजिटिव न्यूज़ आए हैं जिसको लेकर के सब पॉजिटिव ही रहे हैं। एंड यहाँ पे एक और आया है दैट द स्टॉक मार्केट विल हिट मैनी मोर रिकॉर्ड्स हाई। ठीक है, यहाँ पे हाई आया। तो इस तरह से जो है, मतलब आज थोड़ा पॉजिटिव लगा मार्केट। तो उसकी वजह से आप लोग यहाँ पे BTC के अंदर भी देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल बनी है जिसके अंदर अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला है, जो कि हमारा 98 का जोन था। एंड जिससे हमारे को अराउंड 1,03,000 के आसपास का यहाँ पे जो है रिकवरी देखने को मिला। 5.5% का रिकवरी हुआ है अप्रोक्स। एंड कोइन 360 पे देखते हैं कि किस तरह के आप लोग के आज रिकवरी हुई है। तो BTC के अंदर आप लोग को यहाँ पे 0.23% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। इथीरियम अभी भी यहाँ पे नेगेटिव के अंदर ये ट्रेड हो रहा है। BNB के अंदर 1.5% का है, XRP यहाँ पे माइनस के अंदर ही है। तो ऑल ओवर अराउंड यहाँ पे हर एक चीज़ अभी भी बेयरिश फॉर्म के अंदर ही ट्रेड हो रही है। ये हल्के से जो यहाँ पे विग लग रहे हैं, इसका ऐसा मत समझना कि यहाँ पे जो पुल बैक्स आ रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे रिकवर हो रहा है। दिस आर दी लोअर हाई पैटर्न्स। अगर लोअर लो मार्क हो तो लोअर हाई भी मार्क होगा। तो अभी यहाँ पे लोअर हाई ही मार्क हो रहा है, बिकॉज देखो 1 डे के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने बताया था आप लोगों को कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट होने के बाद में 1,03,000 और 1,02,000 का जोन हमने बताया हुआ था, जो कि आप लोगों को मैक्सिमम हर यूट्यूबर ने बताया होगा। तो उसके बाद में कौन से जोन आप लोग के इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, तो वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। दैट द जोन इज़ अराउंड आप लोग का 89 से लेकर 90,000 का जो जोन है। क्योंकि यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये जो जोन आप लोग को देखने को मिल रहा है, जैसे ही वाला जोन हमारे को यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला था 89,000 से, उसके बाद से BTC ने नए ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे क्रिएट करे। तो करेंटली आप लोग को यहाँ पे 90 और 92,000 का जोन रहने वाला है। इस वाले जोन के ऊपर आप लोगों ने इसको देखना है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 200 डे मूविंग एवरेज का, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका है, जो कि एक बेयरिश पैटर्न होता है। तो इसीलिए 1 डे के अकॉर्डिंग यहाँ पे कम्प्लीटली बेयरिश हो चुका है यहाँ पे BTC। बट अगर हम यहाँ पे वीकली यूज़ करते हैं तो वीकली के अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे बुलिश है, क्योंकि 200 EMA इसका 64,000 पे स्टैंड करता है। तो यहाँ पे BTC की साइड से तो हम लोगों ने अपडेट दे दिया। अब हम लोग चलते हैं इथीरियम की साइड। इथीरियम का हमें क्या अपडेट देखने को मिल रहा है, लेट्स सी व्हाट इज़ द अपडेट बाय द साइड ऑफ इथीरियम। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को रीजंस भी डिस्कस करने वाला हूँ, क्या रीजंस है जिनकी वजह से मार्केट इतना ज़्यादा पैनिक हो चुका है। एंड क्यों, मतलब मार्केट सच में इतना कैसे गिर गया जबकि इतना कोई नेगेटिव न्यूज़ आया भी नहीं था मार्केट में। इथीरियम की साइड बात करते हैं तो 4 आवर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेक डाउन हो चुका है, जो कि एक बेयरिश पैटर्न होता है। बेयरिश पैटर्न के अंदर आप लोग को लोअर लो लोअर हाई के यहाँ पे पैटर्न्स फॉर्म होते हुए देखने को मिलेंगे। एंड 4 आवर्स के अकॉर्डिंग हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 3,680, जिसका ब्रेक डाउन हुआ है। एंड यहाँ पे एक सेकंड सपोर्ट मैंने क्रिएट करा हुआ था जो आप लोगों को दिखाया था, दैट इज़ अराउंड 3,335। ठीक है, ये जो सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट हम यहाँ से लेकर के आए, और यह सपोर्ट हमारे को, ऐसी बात नहीं है, ये वाला सपोर्ट हमारे को सेम इधर से भी देखने को मिल रहा है। इस सपोर्ट से मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे इथीरियम ने जो है हमारे को पुल बैक दिया है। तो इस जोन पे हम लोग वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड अभी इस जोन पे इथीरियम जो है यहाँ पे कम्प्लीटली स्टेबल हो रहा है। बट हमारे को यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला है ग्रीन कैंडल के साथ में। हवा अगर हमारे को यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है ग्रीन कैंडल के साथ में, अगर रिटेस्ट होता तो हम यहाँ पे लॉन्ग को बिल्ड करते। तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला है, इसलिए मैं यहाँ पे लॉन्ग को बिल्ड नहीं करने वाला हूँ इथीरियम ने। आई विल बी सीइंग द फर्दर जोन सच एज
2800 का जोन मैं यहाँ पे इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इथीरियम के अंदर। 2800 के बाद में आप लोग का 2100 का रेंज यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। पहले आप लोग का यहाँ पे 2300 का है एंड बाद में आपका 2100, मतलब ऐसा समझ के चलो कि यहाँ पे 2300 से लेके 2100 का रेंज आप लोग का बाइंग का रहने वाला है। तो देखो फ्रेंड्स, 4 आवर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेयरिश है, बट इफ़ वी गो टूवर्ड्स द वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट देखो फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सारे ने यहाँ पे अपने ड्राइंग जो करी हुई थी इनको हटाया है ट्रेंड लाइंस को, ताकि आप लोग क्लियरली समझ आए। तो वीकली के अकॉर्डिंग अभी 200 EMA के ऊपर ट्रेड हो रहा है। 2500 का यहाँ पे 2500 यानी कि 200 EMA है, इसके ऊपर जब तक ट्रेड होगा तब तक आप लोग को इथेरियम यहाँ पे जो है बुलिश ही देखने को मिलेगा, जो कि फर्दर लॉन्ग यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो आप लोग इस तरह भी समझ सकते हो कि इसने अगेन एंड अगेन इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करा है, अगेन इसीलिए इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने आया। उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे रिकवरी देखने को मिलेगी। पहली आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 200 EMA को इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन करा, तो ब्रेक डाउन करने के बाद में अराउंड हम लोग देखते हैं तो हमारे को 36% का डंप देखने को मिला। तो अगर इस बार भी अगर यहाँ पे अगेन 200 EMA को यहाँ पे अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो हम यहाँ पे 40% या 40% का डंप लेके चलते हैं, तो वो आप लोग को $1500 का बन सकता है। ये हर एक चीज़ हमारे को यहाँ पे देख करके चलनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं हम लोग यहाँ पे इमोशनल पे ट्रेडिंग करें, हम लोग सोचें कि जैसा हम चाह रहे हैं सिर्फ वैसा ही मार्केट चले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे अब चलते हैं वेल्स अलर्ट की साइड, वेल्स अलर्ट तो फ्रेंड्स क्या जाना, हाँ। एंड करंटली मैंने यहाँ पे एक पोस्ट भी करे हैं, आप लोग मेरे पोस्ट को आगे देख लिया करो। यहाँ पे कुछ वेल्स थे जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपडेट करा है दैट यहाँ पे 10K BTC इन्होंने सेल करे हैं, जो कि इन्होंने 10K BTC 14 ईयर्स पहले अराउंड $15,000 पे परचेज़ करे थे, वो BTC इन्होंने करंट प्राइस पे सेल करे हैं। तो यहाँ पे वेल्स भी यहाँ पे सेल ऑफ की साइड जा रहे हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग देख लेना। एंड फिर आगे चलते हैं, हम लोग डेटा की साइड जा रहे थे। मैं आप लोगों को कुछ ना डेटा दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो बिटकॉइन रिटर्न्स डेटा, जो कि मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट सा लगा, ठीक है, तब आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। मैं इस डेटा के अंदर आप लोगों के साथ यही चीज़ शेयर कर रहा था कि अराउंड जो अक्टूबर है 2018 के अंदर अक्टूबर में 3.83 यानी कि अप्रोक्स आप लोग देख सकते हो बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे मतलब जो नेगेटिव प्राइस अक्टूबर में रहा था, इतना डंप आया था। एंड उसके अंदर नवंबर में 36% का डंप आया, एंड नवंबर की स्टार्टिंग ही यहाँ पे 6% के डंप के साथ हुई है। तो अभी नवंबर जो है बहुत ज़्यादा पैनिक वाला सीन बन चुका है, एंड नवंबर के अंदर मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो है सेलिंग ही हुई है, यहाँ पे डंप ही हुआ है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा जो है आप लोगों ने ध्यान में रख लेना है। इसी के साथ जो है इथीरियम का ही मैंने कुछ देखा था, जो कि आप लोगों के साथ में दिखाना चाहता हूँ। अराउंड 2018 के अंदर सिमिलर पैटर्न बने हैं अराउंड 9 मंथ्स, ठीक है। 2018 में 9 महीने तक इथीरियम ने सिर्फ डंप ही हुआ है, एंड सिर्फ 3 मंथ के अंदर इसे रिकवरी दिखाई है। एंड 2025 के अंदर ही वही सेम सीन चल रहा है, 8 बार यहाँ पे डंप हो चुका है, यानी कि 8 महीने तक इथीरियम डंप रहा है, एंड अभी इसे 3 महीने तक पंप करा है। तो यहाँ पे नवंबर भी एंड दिसंबर भी हाईली एक्सपेक्टेड लग रहा है कि यहाँ पे डंप ही होगा। तो इसीलिए मैंने आप लोग को इथीरियम के अंदर इस तरह से बताया है कि 1500 का जोन भी आप लोग को मिल सकता है अगर यहाँ पे 200 EMA को ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पे इस चीज़ को याद रख लेना, हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे आकर के ये पुल बैक ले जाए। इस ट्रेंड लाइन को इंपॉर्टेंटली आके देखना, ये आप लोग का 2900 का जोन बनता है, 2900 से 3000 का, 3000 के नीचे ब्रेक डाउन होता है, एंड यहाँ पे 200 EMA का भी क्रॉस डाउन हो जाता है, क्रॉस ओवर होता है। तो आप लोग सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, थोड़ा सा गलती हो गई बोलने में। तो उसके बाद में आप लोग का इथीरियम जो है आप लोग को इस तरह से देखने को मिल सकता है, जो मैं आप लोगों को यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। 2018 एंड 2025 ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है, एनालाइज करी, तो मैं आप लोग के सामने ये वाली चीज़ लेकर के आया हूँ। इस चीज़ को आप लोगों ने कम्प्लीटली देख लेना है। अब रीजंस की बात करें तो गाइस, पहली बात तो जो है यूएसए का मार्केट अभी शट डाउन है। शट डाउन होने की वजह से मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर इतना पैनिक नहीं होगा, लेकिन इस टाइम को बहुत लंबा हो चुका है, सबसे ज़्यादा दिन हो चुके हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि इतने दिन तक यहाँ पे कभी भी यूएस की इकोनॉमी शट डाउन हुई है, तो उसकी वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है। एंड दूसरा, जैसे ही यहाँ पे पावेल आया था, पावेल ने क्यूटी तो बोल दिया, वो तो एक बुलिश चीज़ है, बट उसी के साथ साथ उसने फर्दर रेट कट्स के साइड मना भी करा है कि यहाँ पे हाईली चांसेस नहीं है कि फेड रेट कट करेगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे मार्केट आप लोग को देखने को मिल रहा है कि गिर रहा है। तो यहाँ पे बेयर मार्केट भी स्टार्ट हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बुलिश ही है सब कुछ, क्योंकि जो सामने हमारे को चार्ट बता रहे हैं मैं आप लोग को वही बता रहा हूँ। एंड मैं बताना तो आप लोग को और भी चाहता था यहाँ पे गोल्ड के बारे में, बट अब फ्रेंड्स टाइम नहीं है, हम 9:30 मिनट की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए